वेलकम स्टूडेंट। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 7D को कंटिन्यू रखेंगे। तो उस क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं। अभी जो आज की वीडियो है उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट और उसके अलावा ज़कात, टोटल अमाउंट पे ज़कात कितनी बनती है और अगर ज़कात दी गई है तो उस ज़कात के अमाउंट को देकर टोटल अमाउंट निकालना, ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट विल द इंटरेस्ट बी ऑन 600 फॉर 3 years and 6 months and 20 days at 6% per annum। यहाँ पे 6 years और 3 years 6 months और 20 days। इसको हमने करना है, रेट पहले लिख लेते हैं 6%। अभी हम इस सभी को एक ही रकम में चेंज करेंगे ईयर्स में। ये 3 years है प्लस 6 month। मंथ में हम मंथ को जब हम ईयर में चेंज करते हैं तो 6/12 कर लेंगे और जब 20 डेज को ईयर में करेंगे तो पहले तो 30 के साथ, क्योंकि मंथ में 30 होते हैं, और फिर 12 जो उसके मंथ के लिए हैं। तो 3 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो गया, प्लस 2 6 12, 6 3 18, 1/18 हो गया। अब इसका 3 जो है ये तो इसका होल नंबर है, इसके आगे 1/2 प्लस 1/18 को हम सॉल्व करते हैं। 3 प्लस दूसरे को भी 18 बनाएंगे, 2 × 9, 1 × 9 प्लस 1/18, तो 3 प्लस 9/18 प्लस 1/18, 3 प्लस 9 and 1, 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 10/18 और ये होगा 3 होल 10/18। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। फार्मूला उसके लिए वही इस्तेमाल होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीपल रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं है, वो मालूम करना है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास 600 है और रेट इसका 6% और टाइम है 3 होल 10/18। तो इसको 3 होल 10/18 को मजीद हम कर लेते हैं शॉर्ट। 2 5s are 2 9s are 3 होल 5/9 और ये आ जाएगा 32/9। 3 9s are 27, 27 में 5 प्लस किए तो 32/9 आ गया। अब यहाँ पे हम इसको कर लेंगे 32/9। 600 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 32/9। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 3 2s are 6, 3 3s are 9 और इसका भी 3 2s are 6। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 32, 2 2s are 4, ये सारा इंटरेस्ट है। 3 4s are 8, 32 को हम 4 से अगर करें तो 4 2s are 8, 4 3s are 12, 128 रुपीज ये इंटरेस्ट आएगा इस क्वेश्चन का, 128 रुपीज। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इसमें है 850 रुपीज और रेट है इसका 5 होल 1/18
2%, मीन 5 to the 10 and 1 11/2%, और टाइम है 6 मंथ, और अगर उसको हम ईयर में कन्वर्ट करें तो 6/12 ईयर्स। तो इसमें व्हाट इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 850 और रेट है 11/12% और टाइम है 6/12, जिसको यहां पर ही हम कैंसिल करके 1/2 कर देते हैं। 850 मल्टीप्लाई 11/2 मल्टीप्लाई परसेंटेज को हम 1/100 कर देते हैं और एंड पे है 1/2। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 बचे, और 5 1 ज़ा 5, 3 बचे, 35, 5 7 ज़ा 35। तो हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 11 ओवर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। दोनों को 17 को 11 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 7 7 1 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, और दूसरी तरफ भी इसी तरह से 7 8 187 ओवर 8। तो 187 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। 8 2 ज़ा 6, 2 बचे, ऊपर से 7 लिया हमने। 8 3 ज़ा 24, 3 बचे, पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे। 8 3 ज़ा 24, यहाँ से 12 लिया तो ये हो गया 10 में से 4 6, फिर 0 लगाया। 7 8 ज़ा 56, 4 बचे, फिर 0 लगाया और 40 बना दिया इसको। 8 5 ज़ा 40। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इंटरेस्ट जो है वो होगा ₹23.375। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑन ₹560 फॉर 6 मंथ एट 3% पर एनम के रेट पर। प्रिंसिपल अमाउंट 560 है, टाइम 6 मंथ यानी कि 6/12 ईयर्स, और रेट है 3%। इंटरेस्ट मालूम करना है, तो इंटरेस्ट के लिए वही फार्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट 560, रेट इसका है 3% और टाइम है 6/12। 560 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1/2। 0 से 0 कट गया। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 28 मल्टीप्लाई 3/10। को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया। 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 and 2 8, 84/10। इसका मतलब है कि ये रुपीस बना 8.4, क्योंकि जितने 0 उतना छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। अब ये तो इंटरेस्ट है, टोटल रकम इसकी क्या होगी? टोटल अमाउंट फिर क्या हुई? 560 प्लस 8.4, ये हो जाएगा 560.4। ये हमारा आंसर है। इसके बाद इनके पहले इंटरेस्ट निकाला है, तो इंटरेस्ट जितनी रकम पे लगा है उसमें उसको ऐड करके तो टोटल रकम हमने निकाल ली। अब यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है। व्हाट प्रिंसिपल विल बी अर्न इंटरेस्ट ऑन 130 एट द रेट ऑफ 3 होल 1/4 इन 5 ईयर।
कि इंटरेस्ट लगा हुआ है किसी अमाउंट पे 130, रेट उसका 3 और 1/4 है यानी कि 13/4 और टाइम है उसका 5 इयर्स। तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट फार्मूला वही, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो इंटरेस्ट हमारे पास है 130, वो इस तरफ लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है, रेट है 13/4% और टाइम है हमारे पास 5। जो मालूम करनी है वो सेम वैसी रहेगी, 13/4 मल्टीप्लाई 1/100। ये हमने परसेंटेज को 1/100 में चेंज किया है। ये कटते नहीं है, ऊपर वाला 13 5 65 और नीचे आ जाएगा 400। 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400। अब जो कि P को हमने इंडिपेंडेंट करना है, तो इधर जो रकम है वो दूसरी तरफ जाकर फ्लिप हो जाएगी, उलट जाएगी। तो आएगा 130 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर 400/65 इज इक्वल टू P। 65/400 को दूसरी तरफ 400/65 किया। 13 1s are 30 और 13 zeros are 0, 35s are 65। 5 8s are 40, 5 zeros are 0। 10 मल्टीप्लाई 80, तो 80 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 800 हो जाएगा, ₹800 प्रिंसिपल अमाउंट है जिस पे 130 टैक्स लगा था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, 9 और 10 हमने किए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 कर रहे हैं। तो पहले हम 11 को करते हैं। हाउ मच ज़कात डज मिस्टर अहमद हैव टू पे ऑन हिज ईयरली सेविंग ऑफ ₹400,000। तो ये साल में जितनी बचत होती है ज़कात उस पर फर्ज होती है। तो टोटल सेविंग कितनी है 400,000 और रेट ऑफ ज़कात होता है, ये हमेशा ये फिक्स है 2/1/2%। और जब हम इसे मिक्स्ड हम ट्रांसफर करेंगे दूसरी फ्रैक्शन में तो ये आ जाएगा 5/2%। तो हमने ज़कात मालूम करनी है। अमाउंट ऑफ ज़कात होगा 5/2% मल्टीप्लाई 400,000। 5/2 परसेंटेज को 1/100 मल्टीप्लाई 400,000। 2 0 से 2 0 कट गए। अब इस 2 से 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0। तो 5 मल्टीप्लाई 200। तो 200 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 2s are 10। तो ये बनता है ₹10,000। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाउ मच ज़कात शुड बी पेड ऑन ईयरली सेविंग ऑफ ₹93,800। तो टोटल सेविंग है ईयरली 93,800 और रेट ऑफ ज़कात है 5/2%। अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी होगी? अमाउंट ऑफ ज़कात हम मालूम करते हैं। हमने उधर फार्मूला जो लिखा है 5/2% मल्टीप्लाई 93,800। तो 5/2 परसेंटेज को 1/100 मल्टीप्लाई 93,800। तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब इस 2 से 2 4s are 8,
1 बचा 13, 2 6 12, 1 बचा 18, 2 9 18। तो 5 को 469 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 9s are 45, 5 लगा 4 कैरी, 5 6 are 30 and 4 34, 3 कैरी, 5 4s are 20 and 3 23। तो रुपीज 2345 ये 93,800 पे ज़कात निकली है, और दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर था वो 10,000 ज़कात निकली थी। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 7D का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। मिस्टर आसिफ पेड ₹1,125 एज ज़कात। व्हाट वर हिज ईयरली सेविंग। पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने अमाउंट टोटल दी होती थी जो सेव किया हुआ सरमाया था, उस पे ज़कात हमने मालूम की। लेकिन अब ज़कात की अमाउंट पहले दे दी है और टोटल सेविंग जो है वो हमने मालूम करनी है। लेकिन इसको निकालने से पहले, वीडियो के ख़त्म होने से पहले आपको एक दफ़ा फिर याद करवा दूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। आए हम निकालते हैं कि अगर ज़कात पहले दी हो तो टोटल अमाउंट कैसे मालूम की जाती है। टोटल सेविंग हमने मालूम करनी है। ये थी अमाउंट ऑफ ज़कात, अब हमने मालूम करना है टोटल सेविंग। पहले टोटल अमाउंट पे ज़कात मालूम की, अब ज़कात पे टोटल सेविंग मालूम करनी है। तो इसके लिए सिस्टम सारा जो बात है वो सारी उलट हो गई है, और हम भी 5/2 को उल्टाकर 2/5% कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1125 जो ज़कात है। 2/5 100 को 1/100 हम नहीं करेंगे क्योंकि रकम को उठाया है, तो साथ ही 100 भी उलट कर वो ऊपर आ जाएगा। अब 5 से हम करेंगे, 5 2s are 10, 1 बचा 12, 5 2s are 10, 2 बचे, 5 5s are 25। अब ऊपर वाले जितने सभी को हम प्लस 2 हमारे पास है, फिर 100 है, फिर 225 है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 45,000 है, और ये क्या है, ये सेविंग है। इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म हुई। थैंक यू।